बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 3 का यूनिट नंबर 3 द पीपल आई लव पढ़ेंगे। इसके ट्रांसलेशन भी देखेंगे, इसके वर्ड सिनोनिम्स और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 द पीपल आई लव। पीपल कहते हैं लोगों को, आई लव, आई का मीनिंग होता है मैं, लव कहते हैं प्यार को। ठीक है, वो लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। अब जिनसे हम प्यार करते हैं वो लोग कौन होते हैं? वो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं। ठीक है, आपके सराउंडिंग में जैसे आपके मम्मा पापा, ग्रैंडफादर आपके, यानी कि ग्रैंड मदर हुई, या आपके अंकल आंट हुए, ब्रदर सिस्टर हुई, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, ये वो लोग इनमें शामिल होते हैं। यानी मेरे प्यारे लोग या वो लोग जिनसे मैं प्यार करती हूँ, ये टॉपिक का आपके पास टाइटल है। आई होप आपको ये मीनिंग जो है इन वर्ड्स की समझ आ गई होगी कि इनका मीनिंग क्या होता है। पीपल कहते हैं लोगों को, और आई लव मैं जिनसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। हम नीचे चलते हैं, इसी पेज के नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है आपको। ये इमेज जो है, ये तस्वीर आपको दी गई है। एक मदर है, वो अपने बच्चे के लिए फ्रूट्स लेकर आई हैं। ठीक है, तो अब देखें बच्चे कितने हैप्पी हैं। अब ये एक दूसरे के लिए लव शो कर रहा है कि वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों से आप प्यार करते हैं। इस पिक्चर को देख के आपको टॉपिक के टाइटल भी समझ आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं पेज नंबर 21 पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टिंग शुरू करें। रीड द वर्ड्स रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स। हाउ इज दिस लिंक टू द ग्रुप फोटो? अब आपको पता लग रहा होगा कि रीड द वर्ड्स, रीड करने हैं उन अल्फाज को, रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स। प्ले कार्ड्स ये आपको नजर आ रहे हैं कि ये सब, ये जो पीपल हैं, ये मेंबर्स जो हैं, इन सब ने प्ले कार्ड्स अपने हाथों में उठाए हुए हैं और इनके ऊपर कुछ अल्फाबेट्स राइट हैं। ये लेटर जो हैं आपके सामने हैं। तो ये देखें, फर्स्ट जो प्ले कार्ड पे है उस पे एफ राइट है, ए राइट है, एम है, आई है, एल है और वाई है। तो वो कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि ये हाउ इज दिस लिंक टू द फोटो ग्रुप, कि ये कैसे फोटो ग्रुप के साथ लिंक्ड है। अब ये एक फोटो है, ठीक है, तस्वीर आपके पास दी हुई है। ये एक फैमिली की तस्वीर है जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और ये मैन है, वुमेन है, यानी कि आदमी और औरत है, और ये उनके बच्चे हैं। ठीक है, दादा दादी, अम्मी अब्बू और साथ उनके बच्चे हैं। ये जो है एक फैमिली की फोटो है, तस्वीर है। अब इस फैमिली को इससे, इसके साथ, प्ले कार्ड के साथ ये लिंक क्यों है? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि प्ले कार्ड्स के ऊपर जो राइट हैं लेटर्स FAMILY, फैमिली, तो ये फैमिली कंप्लीट राइट हुआ है। अगर हम इस वर्ड्स को रीड करते हैं तो फैमिली, और ये तस्वीर भी फैमिली को ही शो कर रही है, इसलिए प्ले कार्ड इनके साथ लिंक करते हैं। क्योंकि ये प्ले कार्ड्स भी फैमिली मेंबर्स ने ही उठाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो बेबी बेबी गर्ल है हमारे पास, ब्रदर सिस्टर है, मम्मा पापा हैं, ग्रैंडफादर है, तो ये सब जो है फैमिली मेंबर्स हैं और ये एक तस्वीर से बिल्कुल लिंक करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है? लेट्स टॉक, आए बात करते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, पढ़ें और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है डायलॉग की। अब जो आपको डायलॉग दिए गए हैं, ये डायलॉग का मीनिंग क्या होता है? डायलॉग बेटा कहते हैं जो दो पर्सन्स के दरमियान कोई बातचीत होती है, कोई गुफ्तगू होती है, उसको हम डायलॉग कहते हैं। ठीक है, और ये जुमलों की सूरत में होती है, सेंटेंसेस बोले जाते हैं एक दूसरे के दरमियान। ठीक है, तो उसको हम डायलॉग कहते हैं। तो इनको, डायलॉग को आपने रीड करना है और इनकी आपने अमली तौर पे प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नीचे हमें डायलॉग क्या दिया है? फर्स्ट हमारे पास जो है नेम है अली। अली is a boy. Teacher, my grandmother is coming home today from Karachi. यानी बच्चा बताता है अली के टीचर, मेरी दादी अम्मा आज कराची से आ रही हैं। ठीक है,
कमिंग होम यानी कि घर आना उनका है, आ रही हैं घर। टुडे कहते हैं आज को। फ्रॉम कराची, कराची से, यानी अली टीचर को बता रहा है कि उस्ताद या उस्तानी आज मेरी दादी अम्मा कराची से आ रही हैं। टीचर, उस्तानी या उस्ताद, दिस इज अ गुड न्यूज। न्यूज कहते हैं खबर को, ये एक अच्छी खबर है। यू लुक सो हैप्पी, आप बहुत खुश दिखाई देते हैं। अली, शी इज गोइंग टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस, वो हमारे लिए लेने जा रही हैं गिफ्ट्स, ठीक है, यानी कि तोहफे लेने जा रही हैं। आई कांट वेट एनी मोर, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, यानी कि एनी मोर कहते हैं मजीद, ठीक है, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। टीचर, इट सीम्स, ऐसा लगता है, सीम्स का मीनिंग होता है लगना, महसूस होना, ठीक है। शी लव्स यू अलॉट, कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। एंड टेक्स गुड केयर ऑफ यू, और आपका बहुत ख्याल भी रखती हैं, ठीक है, आपका ख्याल रखती हैं और आपसे बहुत प्यार करती हैं। अली, यस टीचर, जी हाँ टीचर। शी हेल्प्स मी विद माई वर्क, वो मेरे काम में मेरी मदद करती हैं। हेल्प्स का मतलब होता है मदद करना, और विद माई वर्क मेरे काम में, ठीक है, यानी मेरे काम में वो मेरी मदद करती हैं। टेल्स मी स्टोरीज, स्टोरीज कहते हैं कहानियों को, वो मुझे कहानियां सुनाती हैं। एंड टेक्स मी स्लाइड्स, और फिर मुझे स्लाइड्स भी दिलाती हैं, आपको पता है ना स्लाइड्स किसे कहते हैं। एंड स्विंग्स, स्विंग्स कहते हैं झूलों को, ठीक है, इन द पार्क, पार्क में, यानी वो ये कहती हैं कि जी हाँ टीचर, वो मेरे कामों में मेरी मदद करती हैं, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं और मुझे पार्क में स्लाइड्स और झूले भी दिलाती हैं। ऑल स्टूडेंट्स, ओह ग्रैंड मदर आर सो लव ऑफ लव, फुल ऑफ लव। ग्रैंड मदर्स आर फुल ऑफ लव, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्यार से भरी होती हैं, यानी कि भरपूर उनके अंदर प्यार होता है। तो ये तमाम बच्चे जो हैं अपनी अपनी ग्रैंड मदर्स के बारे में, यानी अपनी दादी अम्मा के बारे में बातें करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती हैं। आई होप आपको ये डायलॉग जो है समझ में आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप इंशाल्लाह ताला इस काबिल हो जाएंगे कि आप सेंटेंस बोल सकेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे पास क्या है, पेज नंबर 22। 22 पे हमारे पास टॉपिक है माई फैमिली होम। माई मीन होता है मेरा, हैप्पी होता है खुशहाल या खुश, होम कहते हैं घर को, मेरा खुशहाल घर। माई हैप्पी होम का मीनिंग क्या होगा, मेरा खुशहाल घर। इसके अंदर प्री रीडिंग में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर हमने पहले राइट कर लिए हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। तो आए हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेम योर फैमिली मेंबर्स हु लिव इन योर होम। नाम लिख बताने हैं आपने अपने फैमिली मेंबर्स के। फैमिली मेंबर्स कहते हैं जो लोग होते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर रहने वाले अफराद। आपके यहाँ पर राइट है माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड आई लिव इन माई होम, यानी मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन और मैं घर में रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। whom डू यू लाइक द मोस्ट, कौन से आपको इनमें से कौन ज्यादा पसंद है, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स में से कौन आपको ज्यादा पसंद है। आई लाइक माई मदर मोस्ट, मैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा पसंद करते हूँ, ये करती हूँ, बिकॉज शी लव्स एंड केयर्स फॉर मी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, ठीक है। वाइल्ड रीडिंग में देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर कर लेते हैं कि स्ट्रेंजर्स आर दोज पीपल whom वी डोंट नो। स्ट्रेंजर्स कहते हैं अजनबी लोगों को, जिनको आप नहीं जानते, जो आपके घर के बाहर लोग होते हैं, ठीक है, जिनको आप नहीं पहचानते, वो स्ट्रेंजर्स कहलाते हैं, अजनबी कहलाते हैं। आर दोज पीपल वो लोग होते हैं whom we don't know, जिन्हें हम नहीं जानते। आपको आई होप के स्ट्रेंजर्स का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देखें आप यहाँ पे रीडिंग भी करेंगे और साथ इसकी ट्रांसलेशन भी साथ साथ करेंगे उर्दू में। माई नेम इज बानो, मेरा नाम बानो है, ठीक है, माई नेम इज बानो, मेरा नाम बानो है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, बानो अपने बारे में बता रही हैं। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस,
मैं एक छोटे घर में रहती हूँ। स्मॉल हाउस का मीनिंग होता है छोटा घर। आई कॉल इट अ हैप्पी फैमिली। मैं इसे कहती हूँ खुशहाल घर, एक खुशहाल घर कहती हूँ। आई हैव वन एल्डर सिस्टर। मेरी एक बड़ी बहन है। एल्डर कहते हैं बड़ी को, ठीक है, बड़े को। मेरी एक बड़ी बहन है। एंड वन ब्रदर, और एक भाई है। हु इज यंगर टू मी, जो मुझसे छोटा है, ठीक है। यानी एक बड़ी बहन है और एक भाई छोटा है, ठीक है। माई पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ अस। मेरे वालदेन, पेरेंट्स कहते हैं वालदेन को, मम्मा पापा को, ठीक है। मेरे वालदेन हमारी, अस का मीनिंग यहाँ होता है हमारी, टेक गुड केयर अच्छा ख्याल रखते हैं हमारा। मेरे वालदेन हमारा अच्छा ख्याल रखते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं दादा दादी को, आल्सो लीव विद अस, हमारे साथ रहते हैं। मेरे दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी विद वन एंड अदर। हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फील करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। और अंकल्स हमारे, चचा चच्ची, आंट्स या फुप्पो या खालाएं, एंड कजन्स, और हमारे चचाजाद या खालाजाद बहन भाई होते हैं, उनको कजन कहते हैं। कम एंड मीट अस, वो आते हैं और हमसे मिलते हैं। यानी हमारे चचा चच्ची या खालू खाला या फुप्पियां और उनकी बच्चे या बच्चियां आते हैं और हमसे मिलते हैं। वी ऑल्सो गो, हम भी जाते हैं। विजिट देम ऑन द वीकेंड, और वहां पे सैर करते हैं या उनसे मिलने जाते हैं वीकेंड पे। वीकेंड कहते हैं छुट्टी के दिन को, ठीक है। और ड्यूरिंग वेकेशन, या छुट्टियों के दौरान में, ये वीकेंड पे हम भी उनसे मिलने जाते हैं। इट्स ऑल फन, ये बहुत मजे का होता है, इस सब में बहुत मजा है, ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राफ बानो के मुतालिक समझ आ गया होगा। अब बानो मजीद हमारे बारे में बता रही है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे इमेज बता रही है, और ये बानो का घर है जिसके बारे में सब कुछ बता दिया है कि ये छोटा सा घर है। इसमें वो अपनी बड़ी बहन के साथ और छोटे भाई के साथ और मम्मा पापा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें ये पैराग्राफ देखें, यहाँ पे पैराग्राफ में ये इमेज दिया गया है। ये तस्वीर में ग्रैंड मदर है, साथ जो है बानो है और उनका छोटा भाई है। और ये देखें कैट भी है, यहाँ पे पेट एनिमल भी है और फादर भी है। अब इनके बारे में रीड करते हैं। माई हाउस हैज 3 रूम्स। अभी अपने घर के बारे में बता रही है कि मेरे घर में 3 कमरे हैं। कितने कमरे हैं मेरे घर में? 3 रूम्स हैं, ठीक है। अ किचन, एक किचन है इसके अंदर, ठीक है। बावर्ची खाना है उसके अंदर, एक बावर्ची खाना है। एंड अ फैमिली रूम, और एक खानदान के लिए एक कमरा है। पूरी फैमिली के लिए, तमाम अफराद के लिए एक कमरा भी है। देयर इज अ स्मॉल गार्डन, वहां एक छोटा बाग भी है। गार्डन कहते हैं बाग को, स्मॉल कहते हैं छोटा। बाग भी है, एक छोटा बाग है। इन फ्रंट, सामने, ऑफ द हाउस, घर के, वहां घर के सामने एक छोटा बाग है। आई लव टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधों को पानी देना शाम में। यानी मैं शाम में पौधों को पानी देना पसंद करती हूँ। आई आल्सो हैव अ वाइट किटन एज अ पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर भी है, किटन है, ठीक है। किटन किसे कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को। आई कॉल इट किटी, मैं इसको बुलाती हूँ किटी, ठीक है। माई ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादा जो हैं, टेल्स मी, मुझे बताते हैं, दैट अ हैप्पी होम, कि एक खुशहाल घर, प्रोटेक्ट्स, तहफ़्फ़ुज़ करता है, चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड हेल्प देम, और मददगार होता है, मदद करता है, इन ग्रो यानी कि उनकी बढ़ने में, इन दियर एबिलिटीज, उनकी काबिलियत और स्किल्स कहते हैं महारतों को, यानी कि उनकी महारत और काबिलियत को बढ़ने फूलने में एक खुशहाल घर मददगार साबित होता है और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ भी करता है या हिफाजत भी करता है। नेक्स्ट है, ये देखें ग्रैंडफादर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो सर्विंग कर रहा है ग्रैंडफादर को। ओके, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन और पेरेंट्स, ये बहुत अहम होता है अपने बड़ों को सुनना, अपने बड़ों को सुनना बहुत अहम होता है। एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी को सुनना बहुत अहम है। बिकॉज व्हेन दे टेल अस इम्पोर्टेंट थिंग, जब वो हमें कोई अहम बात बताते हैं तो उनको सुनना
बहुत अहम होता है। दिस इज वट वी शुड डू, ये ऐसा है कि हमें क्या करना चाहिए। एंड अ फ्यू थिंग्स वी शुड नेवर डू एज फैमिली रूल्स, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी, कभी नहीं करनी, नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं करना, हमें कभी नहीं करना चाहिए एज फैमिली रूल्स। खानदान के कुछ कवानीन, जैसे खानदान के कुछ कवानीन होते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट लाइंस का क्या मीनिंग है कि ये है कि ये ऐसे ही है, दिस इज वट, ये ऐसे ही कि हमें कुछ करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि फैमिली रूल्स हों। यानी फैमिली रूल्स में ये है कि आपने अपने कमरे का या अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अजनबी लोगों से बाहर मिलना नहीं है, उनको घर नहीं लेकर आना, और विदाउट परमिशन के या इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर नहीं जाना, और अम्मी पापा और आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातों को गौर से सुनना है। वो जो बात कहते हैं तो उनके ऊपर आपने उसको अमल भी करना है और उनको नजरअंदाज नहीं करना। तो कंप्लीट आपके ऊपर जो बातें जो हैं वो ये बताई गई हैं, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी है और बहुत मीनिंगफुल भी रहा है। तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और इस ट्रांसलेशन को ज़रूर समझिएगा। आई होप आपको यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन भी समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 23 है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास दिखेगा, यहाँ पे कुछ हमारे पास राइट हैं। ऑलवेज जो कुछ रूल्स हमें करने हैं, और नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं, जो हमें कभी नहीं करने। तो हम सबसे पहले ये रीड करते हैं। ऑलवेज में हमारे पास यानी कि हमेशा जो हमने काम करने हैं वो हमारे पास कौन से, वो हमने देख रहे हैं। ओके, ये हमारे पास है रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम। रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है अदब करें। एवरीवन कहते हैं हर किसी का, एट होम घर में, यानी घर में हर एक का अदब करें या एहतराम करें। हेल्प योर पेरेंट्स टू, हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, यानी हेल्प करना यानी मदद करें अपने वालिदैन की घर को साफ सुथरा रखने में, यानी कि घर को साफ सुथरा रखने में अपने वालिदैन की मदद करें, ये आपको हमेशा करना है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स, और आपने अपनी हर रूटीन, रोजमर्रा रूटीन कहते हैं रोजमर्रा के कामों को, ठीक है। तो रोजमर्रा जो भी आप काम करते हैं वो अपने वालिदैन से आपने शेयर करने हैं, उनको आपने बताना है, ठीक है। ये आपको डेली बेसिस पे या रोजाना आपको हमेशा करने हैं काम। और जो काम आपने नहीं करने वो हमारे पास क्या है? नेवर करने वाले काम क्या है? डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आपने अजनबी लोगों से बात नहीं करनी। अब स्ट्रेंजर क्या है आपने पहले सीख लिया था। स्ट्रेंजर्स आर दोज पीपल whom वी डोंट नो। अजनबी वो होते हैं जो लोग जिन्हें हम नहीं जानते, ठीक। तो आपने अजनबी लोगों से बात नहीं करनी, या आपने नेवर करना है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग और गिफ्ट फ्रॉम देम, आपने किसी से कोई भी तोहफा या चीज, कोई भी चीज उनसे नहीं लेनी, ठीक है। डू नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन, अपने घर में बगैर इजाजत के बाहर ना जाए, ठीक है। अपने घर में आपने बाहर जाना है तो अपने पेरेंट्स को बता के जाना है, तो आपने, ठीक है, बगैर इजाजत के आपने अपने घर से बाहर नहीं जाना। ये नेवर करने वाले काम है, यानी कभी नहीं करने वाले, और ये आपने हमेशा करने वाले काम है जो आपने घर में अपने अप्लाई करने हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपके पास पोस्ट रीडिंग है। लाइक बानो टेल अस अबाउट योर फैमिली, बानो की तरह अपनी फैमिली के, अपने खानदान के बारे में बताएं। ये मैंने टाइम शॉर्टेज की वजह से राइट कर लिया है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको ये सब बोलने भी आ जाएंगे, और आप इसके अंदर ज़्यादा इजी वे में क्लियर कर देंगे। माई फैमिली इज स्मॉल एंड हैप्पी, मेरा खानदान छोटा और एक खुशहाल है। वी लिव टुगेदर इन आवर होम, मैं रहती हूँ अपने घर में, ठीक है। वी लिव टुगेदर इन आवर होम, अब हम अपने घर में रहते हैं। माई फादर वर्क हार्ड फॉर अवर फैमिली, मेरे वाली जो है सख्त मेहनत करते हैं अपने खानदान के लिए। माई मदर टेक्स केयर ऑफ अस, मेरी माँ जो है हमारे बहुत ख्याल करती हैं। आई लव माई फैमिली वेरी मच, मैं अपने खानदान से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए बानों की तरह कुछ लाइन्स हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। डिस्क्राइब योर होम इन अ फ्यू सेंटेंस, बयान करें कुछ लाइनें अपने होम के बारे में या घर के बारे में। माई होम इज क्लीन एंड ब्यूटीफुल, मेरा घर साफ और खूबसूरत है। इट हैज़ अ गार्डन विथ फ्लावर्स, इसमें एक बाग है, फूलों फूलों से भरा एक बाग है। आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी, मैं अपने कमरे को
साफ सुथरा रखती हूँ या रखता हूँ। आई लव माई होम वेरी मच, मैं आई लव माई होम वेरी मच, यानी मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन है आपके पास, जबानी बातचीत देखते हैं हमारे पास क्या है, लर्निंग द साउंड, आपने साउंड आवाजें सीखनी है। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये एक्टिविटी है प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस द वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ हैव एंड द नेगेटिव फॉर्म इन कंट्रक्शन गिवन अंडर। आपने प्रोनाउंस करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं इसके वीक और स्ट्रॉन्ग, यानी कि कमजोर और स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है ना, यानी कि मजबूत शक्लें हैज और हैव की, और नेगेटिव फॉर्म में जो है कंट्रैक्शन जो है वो आपको नीचे दिया गया है। ये आपके पास वीक फॉर्म है और यहाँ पे कंट्रैक्शन की फॉर्म दी गई है हैज और हैव की। देखिए यहाँ पे हैव की कंप्लीट स्पेलिंग है और एन के साथ पोस्ट्रोफी ही लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ जो है यहाँ पे स्किप हो गया है, तो इसलिए ये कंट्रैक्शन कहलाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा। हम स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास कौन सी है। हैव यू गॉट अ बुक टुडे, हैव यू गॉट अ गुड बुक। हैव यू गॉट अ गुड बुक का क्या मीनिंग है, क्या आपके पास एक अच्छी किताब है। यस आई हैव, जी है। नो वीक साउंड में क्या है, वीक फॉर्म में है नो आई हैवेंट, नहीं मेरे पास नहीं है। हैव नॉट भी आ सकता था लेकिन वीक फॉर्म में यहाँ पे कंट्रक्शन यूज किया गया है, नो आई हैवेंट। उसके बाद है हैज शी गॉट टू सिस्टर, क्या उसके दो बहनें हैं। यस शी हैज, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है जी हाँ उसके उसकी हैं, और वीक फॉर्म में है नो शी हैजेंट, नहीं उसकी नहीं है। हैव दे ईटन देयर लंच, क्या उन्होंने अपना लंच या दोपहर का खाना खा लिया है। यस दे हैव, जी हाँ। नो दे हैवेंट, नहीं उन्होंने नहीं किया। ठीक है, दे हैवेंट। अब आपको पता है कि आपने हैज किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है। आई हुई और दे यू के साथ हम हैव लगाते हैं, और ही शी इट के साथ हम हैज लगाते हैं। चले मैं यहाँ पे आपको राइट करके दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। आई हुई, दे एंड यू के साथ आपने क्या लगाना है, हैव लगाएंगे। ठीक है, HAVE हैव। और इसी के साथ जो है हम हैज किसके साथ लगाएंगे वो भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ही, शी एंड इट के साथ आपने हैज या हैजेंट यूज करना है। ठीक है, अब ये आपके पास है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट नजर आए। जी ठीक है, तो आई होप आपको इसका यूज भी करना आ जाएगा। आई के साथ आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज एंड इट हैज, इनके साथ आपने हैज और हैव का जहां जहां पे यूज होगा वो आपको समझ आएगा, और इनके साथ हैव नॉट, ये हैज नॉट, हैवंट, ये हैजंट यूज होगा। आई होप आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा।